सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक जिसका नाम है लिंग वो पढ़ने वाले हैं। लिंग यानी जेंडर। लिंग में हमें फीमेल फॉर्म और मेल फॉर्म की बात बताई जाती है, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात बताई जाती है। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दौड़ रही है। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, माँ सिलाई कर रही है। भाई गाना गा रहा है, बहन कंप्यूटर से ईमेल भेज रही है। बैल चल रहा है, गाय चारा खा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे पुल्लिंग की बात बताई गई और इस तरफ स्त्रीलिंग की बात बताई गई। ऊपर दिए गए वाक्यों में शेर, पिताजी, भाई और बैल शब्द पुरुष सूचक है। पुरुष सूचक यानी पुल्लिंग सूचक, क्योंकि इन शब्दों से इनके पुरुष होने का बोध होता है। शेर दौड़ रही है ऐसा वाक्य हम नहीं बना सकते, वो गलत है। शेर दहाड़ रहा है ये सही है। शेरनी दौड़ रही है ये सही है। शेरनी माँ, बहन और गाय शब्द से स्त्री सूचक है, क्योंकि वो स्त्री होने का बोध करा रहे हैं। इसी के आधार पर उसकी परिभाषा को देखें तो शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है। शब्द से जिस रूप से शब्द दिए हो, शब्दों से वाक्य बने हो, उसके आधार पर हमें पता चल जाता है कि पुरुष जाति की बात की गई है कि स्त्री जाति की बात की गई है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर देखें, गाय दूध देती है। गाय जो है वो दूध देती है, जबकि बैल जो है वो हल खींचता है। मोर नाच रहा है, मोरनी भी नाच रही है। मोरनी धीरे धीरे चल रही है। तो मोर, मोरनी, बीच में योजक चिन्ह आया, जैसे माँ, ता, पिता। तो बीच में ये जो चिन्ह आया उसको कहेंगे योजक, योजक चिन्ह। ठीक है, आगे आगे देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। परिभाषा के आधार पर देखें तो ऊपर दिए गए वाक्यों में लिंग बदलने से उनकी क्रिया का रूप भी बदल गया है। लिंग में परिवर्तन आना, पुरुष या पुरुष पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, तो उसके आधार पर क्रिया के रूप बदल जाते हैं। क्रिया यानी क्या? उठना, बैठना, खाना, रहना। तो रहा है, रही है। रहा है पुल्लिंग आएगा, रही है स्त्रीलिंग आएगा। पुरुष या स्त्री जाति के आधार पर लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो पुल्लिंग, दूसरा जो रहता है वो स्त्रीलिंग। आइए देखें कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ की टहनी पर कूद रहा है, तो बंदर पुरुष जाति, रहा तो क्रिया में पुरुष का उल्लेख हुआ है। रितेश पढ़ रहा है, रितेश पढ़ रही है गलत हो जाएगा। रितेश पढ़ रहा है, क्रिया में रहा आएगा। हलवाई जलेबी बना रहा है, भैंसा दौड़ रहा है, तो पुल्लिंग आया। उसी प्रकार हम स्त्रीलिंग की बात करें तब देख सकते हो यहाँ पे कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। बंदरिया घूम रही है, रीता पढ़ रही है,
हलवाई जलेबी तोल रही है। भैंस घास चर रही है। तो यहाँ पे स्त्री जाति का बोध होने के आधार पर इसे स्त्रीलिंग के रूप में हमें दिया है। आगे पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के नियम कुछ इस आधार पर दिए गए हैं। पुल्लिंग की बात की गई है। तो हम आगे देखें, जैसे पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के नियम कुछ इस आधार पर दिए हैं। देश, समुद्र और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सदा, जैसे भारत, हिंद महासागर, हिमालय आदि। महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। पेड़, धातु और अनाज के नाम भी पुल्लिंग रहते हैं। चीड़, देवदार, सोना, तांबा आदि। ग्रहों और रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। मंगल, शुक्र, हीरा, पन्ना आदि। द्रव्यों के नाम दूध, पानी, घी, तेल आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। हाथ, पैर, कान, सिर आदि। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, पा, न, आव, आर, आस, क, त्व आते हैं, वे शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। किस आधार पर देखें? नोट, कुछ शब्द अपवाद भी होते हैं, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है परंतु वह स्त्रीलिंग है। मैं आपको एक उदाहरण का जैसे कि आपको यहाँ पे उदाहरण के आधार पर ये जो दिए हैं वो शॉर्ट में दिया गया है। मैं आपको पूरा यहाँ पे भेजूंगी जिसे आप पढ़ सकते हो, ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि सदैव हमेशा के लिए ही पुल्लिंग शब्दों में ही उनका उपयोग किया जाता है। तो मकान, न में अ की ध्वनि आई। हाँ, उपवन, संसार, खेल, कपड़ा, आ, डा में आ आया। आटा में आ आया। गन्ना में आ, पैसा में आ, पहिया में आ आदि। अपनापन, बचपन, लड़कपन, बड़प्पन, पा, मोटापा, बुढ़ापा, न, बदन, लेन देन, यौवन आदि। आव, बहाव, लगाव, छिपाव, दुराव आदि। आर, सुधार, व्यवहार, पुरस्कार आदि। आस, उल्लास, परिहास, विश्वास आदि। क, नायक, सहायक, गायक, विधायक आदि। त्व, ममत्व, पुरुषत्व, पशुत्व आदि। तो ये सदैव हमेशा के लिए पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में कुछ शब्द सदा पुल्लिंग या सदा स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। जैसे सदा पुल्लिंग में माने गए खरगोश, मच्छर, तो मच्छरी नहीं आएगा। खरगोशी नहीं आएगा। भालू तो भाली नहीं आएगा। गेंडा तो समझ सकते हो। मगरमच्छ तो मगरमच्छी नहीं आएगा। लेकिन हम कह सकते हैं नर मच्छर, मादा मच्छर, उस तरीके से। तोता, पशु, पक्षी आदि सदा पुल्लिंग शब्द में ही इसका प्रयोग होता है। सदा स्त्रीलिंग कोयल, मैना, गिलहरी, मछली, वक्खी, चील, छिपकली आदि। हिंदी में कुछ ऐसे संज्ञा शब्द है जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हो या फिर जेंट्स हो पर उनको डॉक्टर ही कहा जाता है। इंजीनियर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, खिलाड़ी, इनको फिर चाहे वो कोई महिला हो या पुरुष हो, लेकिन उनके ओहदे पर के आधार पर उनको जो भी उपपद दिया गया, उपनाम दिया गया, वो उसी तरीके से बुलाया जाता है। थोड़ा देख ले, फिर तबीयत ठीक ना होने के कारण ज़्यादा तो नहीं बोल सकती मैं,
यहाँ पे देखो, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो लिंग परिवर्तन के समय अपना रूप बदल देते हैं, जैसे माता पिता, पुरुष स्त्री, बैलगाय, राजा रानी, नर मादा, विदुर विधवा, भाई बहन। तो इनके बीच देखोगे तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। स्त्रीलिंग शब्दों के पहचानने के कुछ नियम इस प्रकार है। नदी, भाषा, बोली, लिपि, तिथि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, ब्रज, अवधी, फारसी, गुरुमुखी, खड़ी बोली, देवनागरी, ब्राह्मी आदि। मन की कोमल भावनाओं तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग से होते हैं, जैसे ममता, दया, करुणा, सेना, पुलिस, समिति, संसद, न्यायपालिका आदि। जिन शब्दों के अंत में ई, या, ता, आई, आनी, इन, आई, आइन आता है उसे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र एक नदी है परंतु वह पुल्लिंग है। देखो यहाँ पे ई से नदी, खेती, तो ई की मात्रा आ गई नदी, तो ये जो मात्रा का रूप ले लिया ई ने। इया तो खटिया, बढ़िया, डिबिया, ता सुंदरता, मित्रता, लघुता, शत्रुता, आई भलाई, बुराई, मलाई, खटाई, महंगाई, चटाई, आनी कहानी, खिसियानी, भवानी, सुहानी, इन मालिन, पुजारिन, ग्वालिन, धोबिन, आइन पंडिताइन, ठकुराइन, हलवाइन आदि। लिंग बदलने के कुछ नियम। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए कुछ नियम इस प्रकार दिए जाते हैं। अ के स्थान पर आ लगाना, अ जो दिया है उसके स्थान पर आ का किस तरीके से उल्लेख होता है वो देखना है। अ जो है वो पुल्लिंग में समाया गया है, जबकि आ जो है वो स्त्रीलिंग में समाया गया है। किस तरीके से? शिष्य, य यानी अ, और शिष्या, या यानी आ। मात्राओं का ध्यान रखना है आपको। पूज्य, पूज्या, अग्रज, अग्रजा, महोदय, महोदया, प्राचार्य, प्राचार्या। तो यहाँ पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है, यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो, आ के स्थान पर ई लगाना। आ है यहाँ और यहाँ लगेगा ई, ठीक है। मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, नानी, छोटा, छोटी, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी। एक तरफ अ भी आएगा और आ भी आएगा, यहाँ अ भी आएगा और आ भी आएगा, और यहाँ नी भी आएगा और इया भी आएगा, ठीक है। जैसे बेटा, बिटिया, डिब्बा, डिबिया, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी, तो नी आया, और हिया, बिया और टिया, तो इया आया। ऊँट, ऊँटनी। इन जोड़कर शब्द पड़ोस, पड़ोसी, पड़ोसीन, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन। आइन जोड़कर पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराई, चौधराइन। आनी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी। इका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका। मति, धनवान, धनवती, रूपवान, रूपवती, भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती। तो यहाँ तक आज हमने देखा। इसके बाद का कार्य हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।